हेलो एवरीवन, मैं प्रकाश कुमार सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं इस वीडियो सीरीज में। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 इतिहास का क्लास 10th का जो है उस पे। तो इसके अंतर्गत हम लोग इस वीडियो सीरीज में क्वेश्चन नंबर 1 को देख चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। भूमंडलीकरण किसे कहते हैं? भूमंडलीकरण किसे कहते हैं? ये चैप्टर 7 है इतिहास का और क्लास 10th के बच्चों के लिए है। क्लास 10th का इतिहास का चैप्टर नंबर 7 भूमंडलीकरण किसे कहते हैं। तो आइए देख लेते हैं, भूमंडलीकरण को समझ लेते हैं। तो मैंने भूमंडलीकरण को यहाँ पे 3 भागों में तोड़ा है। पहला भू, बीच वाला मंडल और लास्ट का एकीकरण। भू यानी भूमि हो जाएगा, भूमि या पृथ्वी बोल सकते हैं, भूमि ही बोलते हैं। भू यानी भूमि, मंडल यानी समूह और एकीकरण मतलब एक करना, एक करना। ठीक है, भूमि के जो समूह हैं उनको एक करना भूमंडलीकरण कहलाता है। यानी कि विश्व के जो अलग अलग देश हैं, विश्व के अलग अलग देशों को आपस में कनेक्ट करना, एक दूसरे से कनेक्ट करना। ठीक है, इनको एक दूसरे से जोड़ देना। अब आइए डिफिनेशन को देख लेंगे, बाकी पोर्शन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देखिए भूमंडलीकरण किसे कहते हैं, तो लिखा हुआ है कि विश्व के सभी देशों की अर्थव्यवस्थाओं, क्षेत्रों को एक दूसरे के साथ जोड़ने की प्रक्रिया भूमंडलीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? भूमंडलीकरण। क्या? तो विश्व के सभी देशों की किसको? अर्थव्यवस्था को। कोई किसी देश से क्यों जुड़ता है? कुछ ना कुछ रिलेशन होता है। तो वो रिलेशन क्या है? अर्थव्यवस्था है। हम जैसा कि जानते हैं कि सभी देशों की अपनी अपनी अर्थव्यवस्थाएं होती हैं और उन अर्थव्यवस्थाओं को अलग अलग जो देश हैं उनको आपस में कनेक्ट कर देना, ताकि उसकी जरूरत की चीजें इस देश में आ सके और इस देश में जो उत्पादित वस्तुएं हैं वो उस देश में बेची जा सके। उसी को एक दूसरे से कनेक्ट कर देना, यानी कि अर्थव्यवस्था को आपस में जोड़ देना। अर्थव्यवस्था और जो क्षेत्र है उनको एक दूसरे के साथ जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? भूमंडलीकरण कहलाती है। आगे देखिए क्या है इसके अंतर्गत, किसके अंतर्गत? भूमंडलीकरण के अंतर्गत विश्व के सभी क्षेत्र को एक इकाई के रूप में आपस में जुड़ जाती है। एक इकाई में मतलब अलग अलग देश है लेकिन एक दूसरे से इस तरीके से कनेक्ट हो जाता है कि लगे कि ये हमारी जो अर्थव्यवस्था है, अपने देश की अर्थव्यवस्था है, वो अलग नहीं है उस देश से। ठीक है, उस देश की जरूरत की चीजें इस देश में बिके और इस देश की जरूरत की चीजें उस देश में बिकने लगे। जो यहाँ ज्यादा मात्रा में उत्पादित हो वो उस देश में जाए, वो जहाँ उस देश की जो ज्यादा मात्रा में उत्पादित हो रही है और इस देश में जो कमी है वो इस देश में आके बिके। तो देखिए इसके अंतर्गत विश्व के सभी क्षेत्र एक इकाई के रूप में आपस में जुड़ जाता है, एक इकाई के रूप में जुड़ जाता है। ये अलग अलग होते हुए भी एक साथ कनेक्ट हो जाता है। उसके आगे है तथा विश्व के किसी भी देश के अर्थव्यवस्था में विभिन्न देशों के उपयोग की वस्तु उपलब्ध रहती है। यानी कि क्या कह रहा है, फिर से समझिए, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में, किसी भी देश के अर्थव्यवस्था में विभिन्न देशों की जो उपयोग में आने वाली वस्तुएं हैं वो उस देश में मौजूद रहे, उपस्थित रहे। ऐसा नहीं है कि नहीं बिके। हमारे देश में कुछ ऐसा चीज की जरूरत है जो उस देश में बन रहा है, तो उस देश की वो वस्तु हमारे देश में, हमारे अर्थव्यवस्था में आके बिक सकती है। हमारे देश में उत्पादित वस्तु जो उस देश में जरूरत है वो वहां जाके बिक सकती है। इसी को हम लोग कहते हैं भूमंडलीकरण, यानी कि भूमि के समूह को एक करना भूमंडलीकरण कहलाता है। तो इस आंसर को आप लोग लिख सकते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो छोटा छोटा वीडियो आ रहा है ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो रहा है और आप अपने नोट्स को तैयार करते चल रहे हैं। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों तक भी ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें।